Hello students, welcome to my channel Medical with Nursing Officer and today we will discuss about oligohydramnios जिसकी डेफिनेशन, एटियोलॉजी, डायग्नोसिस, कॉम्प्लिकेशन एंड मैनेजमेंट को हम डिस्कस करेंगे। सो oligohydramnios क्या होता है, पॉलीहाइड्रोमिनियोस क्या होता है, उस सबको हम डिस्कस करेंगे आज। पॉली को तो हम डिस्कस कर चुके हैं, आप उसका वीडियो देख लेना, चैनल पे जाके अपलोडेड है, देन वहाँ से आपको ऑलिगो के लिए आइडिया मिल जाएगा। ठीक है। ओलिगोहाइड्रोमिनियस क्या होता है, जब एमनियोटिक फ्लूइड जो है 200 ml से कम होता है एट टर्म पे। एट टर्म मतलब 38 वीक। ठीक है। ऐसे होता है यूट्रस, इसके अंदर होता है एमनियोटिक सैक जिसके अंदर होता है एमनियोटिक फ्लूइड और इसके अंदर होता है बेबी। अब एमनियोटिक फ्लूइड क्या करता है, एक तो बेबी को इंजरी से प्रिवेंट करता है, एक उसको स्पेस प्रोवाइड कराता है उसको ट्रेवल करने के लिए और उसके डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ठीक है। और एक उसको सकिंग रिफ्लेक्स को डेवलप करने में भी हेल्प करता है, क्योंकि जो बेबी है वो उसको सक करता है, स्वेलोविंग रिफ्लेक्स डेवलप होता है। ठीक है। तो इस चीज़ में एमनियोटिक फ्लूइड हेल्प करता है। बट एमनियोटिक फ्लूइड अगर कम होगा तो क्या होगा, बेबी को स्पेस नहीं मिलेगा चलने के लिए। ठीक है। लाइक ये तो है यूट्रस, ये है एमनियोटिक सैक और ये है फीटस, और इसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड जो है बहुत कम है, लेस देन 200 ml एट टर्म पे। तो क्या होगा कि ये जो बेबी है वो अपने आप को नहीं मूव कर पाएगा, और जब मूव नहीं करेगा तो एक ही जगह इसको स्टक रहना पड़ेगा। राइट। तो जब एक ही जगह स्टक रहेगा तो इसके अंदर क्या होगी, दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाएगी। एक तो फीटस को डिस्ट्रेस हो सकता है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, वो तनाव में जा सकता है। इसके साथ साथ जो इसके हाथ पैर हैं, अगर यहाँ फंस गया, लाइक ये इसका हाथ है और ये यहीं पर स्टक हो गया, तो यहीं पर स्टक रहेगा तो मूवमेंट नहीं होगी, तो उसको डिफॉर्मिटी हो सकती है। देखा है आपने, कोई डिलीवरी होती है तो उस कभी कभी बच्चे का ईयर, कान डेवलप नहीं होता है, ऐसे चिपका रह जाता है, या फिर हाथ जो है अच्छे से ऐसे थोड़े से टेढ़े से होते हैं, डेवलप नहीं होते। लेग में देखा होगा, टेलिपस एक कंडीशन होती है, वो आपने देखा होगा। तो जो जिसमें एंकल की डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है, तो इस वजह से ही देखने को मिलती है। हम आगे अभी पढ़ेंगे कॉजेस क्या क्या है इसके, क्यों होता है ओलिगोहाइड्रोमिनियोस। तो फीटस की कुछ कंडीशंस हैं जिसकी वजह से होता है। क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर एबनॉर्मलिटी है फीटस की। रीनल एजेनेसिस है। रीनल एजेनेसिस होगा तो क्या होगा, जो डायूरेटिक हार्मोन होता है ना, डायूरेटिक हार्मोन होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, वो सही से काम नहीं करेगा, तो इसकी वजह से जो है कि ओलिगोहाइड्रोमिनियोस हो सकता है। ऑब्स्ट्रक्ट यूरोपैथी है, रप्चर होगी मेम्ब्रेन, पहले ही रप्चर होगी, सारा एमनियोटिक फ्लूइड बाहर निकल गया, कोई इन्फेक्शन हो गया है। प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर्स ड्रग्स ले रहे हैं या फिर एसी इनहिबिटर ड्रग यूज़ कर रहे हैं कोई। पोस्ट मैच्योरिटी है, IUGR हो गया है। ठीक है। एमनियोन नोजोडम हो गया है। फेलियर ऑफ सिक्रीशन बाय द सेल्स एंड एमनियोन कवरिंग द प्लेजेंटा। ठीक है। सो ये सारे फीटस के कॉजेज है। मैटरनल के कंडीशन रिस्पॉन्सिबल है ओलिगोहाइड्रोमिनस के लिए। अगर मदर को कोई हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर है तो उसको प्री एक्लेम्शिया हो सकता है। देन अगर उसको यूट्रो प्लेसेंटल इंसफिशिएंसी है, डिहाइड्रेशन है, और एडियोपैथिक कॉजेस भी हो सकते हैं। डायग्नोज कैसे करेंगे, तो डायग्नोज करने के लिए क्या करेंगे, तो यूट्रस का साइज़ बहुत कम होगा। ठीक है। देन फीटल की मूवमेंट नहीं होगी, क्यों, क्योंकि उसको स्पेस ही नहीं मिल रहा है। फीटस का जो है कि यूट्रस जो है इसमें फीटस ही होगा, फ्लूइड तो है नहीं, बहुत कम लाइकर होगा। माल प्रेजेंटेशन देखने को मिल सकती है, क्योंकि उसको स्पेस नहीं मिल रहा तो वो अब कैसे घूमेगा ना, तो जैसे वो स्टक हो चुका है वैसे ही स्टक रहेगा। इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन देखने को मिलेगी, क्यों, क्योंकि उसको भाई फीटस तो तभी डेवलप होगा ना जब उसको स्पेस मिलेगा, न्यूट्रिशन मिलेगा। जब एमनियोटिक फ्लूइड कम है तो न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा उसको सही से। ठीक है। सोनोग्राफिक डायग्नोसिस में क्या पता चलेगा कि जब जो लाइकर पूल है वो लेस देन 2 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, ये पता चलेगा हमें। विजुअलाइजेशन ऑफ नॉर्मल फिलिंग एंड एम्पटिंग ऑफ फीटल ब्लैडर एसेंशियल रूल ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट abnormality. Then oligohydramnios with fetal systematic growth restriction is associated with increased chromosomal abnormality. अगर उसको chromosomal abnormality है तो oligohydramnios देखने को मिल सकते हैं, फिर वाइस वर्सा। समझ रहे हैं आप क्या हो रहा है इसमें, कि अगर ये है यूट्रस, ठीक है, ये है यूट्रस और इसके अंदर ये है एमनियोटिक सैक, और इसके अंदर यहाँ पर है फीटस। ठीक है। अब इसके अंदर जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो लेस देन है 200 ml। ठीक है। अब क्या होगा फीटस को, अब
एक तो ये ट्रैवल नहीं कर पाएगा, अपने आप को घुमा नहीं पाएगा। जब ये नहीं घूमेगा तो इसके अंदर IUGR देखने को मिल सकता है ना। क्यों? क्योंकि उसको डिस्ट्रेस हुआ था, अब वो उसकी डेथ हो गई अंदर, या फिर रिटार्डेशन हो गई। देन इसके साथ साथ क्या होगा, इसको एक डिफॉर्मिटी भी हो सकती है, क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटी भी हो सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है फीटस के अंदर ऐसे डायग्नोस करेंगे तो हमें पता चलेगा। और क्या होगा कि अगर सिर्फ फीटस ही फील डायग्नोसिस में क्या होगा, ओनली फीटस फील ईजिली फील हो जाएगा, ठीक है। स्टमक के ऊपर हाथ लगाएंगे तो फीटस ईजिली फील हो जाएगा, क्योंकि वाटर नहीं है ना अंदर, एमनियोटिक फ्लूइड नहीं है, तो फीटस का हेड, हाथ, पैर जो भी है बहुत ईजिली फील हो जाएंगे। और जो एब्डोमिनल है वो फुल होगा फीटस से, सिर्फ फीटस वहाँ पे फील होगा हमें। कॉम्प्लिकेशंस, फीटर को भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, मदर को भी हो सकते हैं। फीटस को क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, अबॉर्शन हो सकता है, डिफॉर्मिटी हो सकती है, ये मैंने आपको बता ही दिया, पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया हो सकता है, कॉर्ड का कंप्रेशन हो सकता है, हाई मोर्टेलिटी रेट हो सकता है, ठीक है। अब कॉर्ड कंप्रेशन कैसे हो रहा है, जैसे ये फीटस था, ये फीटस था, तो फीटस का यहाँ पे अम्बिलिकस है, यहाँ से कॉर्ड निकलती है और कॉर्ड निकल के यहाँ पर प्लेसेंटा से जुड़ी होती है। तो क्योंकि इसके अंदर फ्लूइड नहीं है तो प्लेसेंटा का वज़न पूरा कॉर्ड के ऊपर पड़ रहा है और इसकी वजह से कॉर्ड कंप्रेशन हो सकता है। मैटरनल फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, एक तो प्रोलोंग हो सकता है लेबर, ठीक है, लेबर बहुत ज़्यादा टाइम के लिए हो सकता है। देन जो ऑपरेटिव इंटरफेरेंस है वो हो सकता है, क्यों? क्योंकि माल प्रेजेंटेशन की वजह से, क्योंकि बेबी को जगह तो मिली नहीं थी तो अब वो वैसे ही स्टक हो चुका है, और अब माल प्रेजेंटेशन हो गई है, लाइक ट्रांसवर्स में है, तो हमें सर्जरी की तरफ जाना ही पड़ेगा। तो इसके वजह से ये कंडीशन है टेलिपस की, जो उसका लेग में डिफॉर्मिटी आपको देखने को मिल रही है एंकल के अंदर, है ना। क्यों हुआ ये? क्योंकि उसको स्पेस नहीं मिली है, सिर्फ इसकी वजह से। सो दिस इज़ अबाउट ओलिगोहाइड्रोमिनियस। अब अगर ओलिगोहाइड्रोमिनियस है तो ओलिगोहाइड्रोमिनियस का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे ना। तो ओलिगोहाइड्रोमिनियस के ट्रीटमेंट के लिए हम उसको, अगर बहुत ज़्यादा है उसको और टर्म पे प्रेगनेंसी नहीं है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, एमनियोफ्यूजन कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, एमनियोफ्यूजन कर सकते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, एनएस को हम उसके अंदर जो है कि एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर एनएस को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है, एनएस को चढ़ा सकते हैं हम उसको। तो इस तरीके से एक उसको हम बोलेंगे कि लिक्विड जो डाइट होती है, लिक्विड डाइट ज़्यादा लेनी है, ठीक है। जब लिक्विड डाइट लेंगे तो उससे भी फ़र्क पड़ेगा। तो इस तरीके से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ओलिगोहाइड्रोमिनियस। आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और एक और चीज़ मुझे यहाँ पे बतानी थी कि नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड कितना होता है। तो नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड होता है आपका 34 वीक में 800 ml और 32 वीक में 1000 ml। तो नॉर्मल की जो रेंज होती है वो 800 ml होती है, कि 800 ml हमारा नॉर्मल एट टर्म पे होना चाहिए, ठीक है। सो ये था अबाउट हाइड्रोमिनियस, ओलिगोहाइड्रोमिनियस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।